नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग उत्तर मुगल काल के जो बादशाह हुए थे उनकी जो कमजोरियां थी जिसके वजह से मुगल सत्ता का जो है वो पतन होता है, उनसे संबंधित एक एक फैक्ट्स को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखेंगे कि 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से मुगल साम्राज्य जो है उसकी प्रतिष्ठा को में जो है वो काफ़ी कमी देखने को मिलता है, वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। उत्तर मुगल साम्राज्य के बादशाह इतने कमज़ोर साबित हुए कि ये जो साम्राज्य है वो लगभग 250 मील लंबा और 100 मील चौड़े समकोणीय पत्ती के आकार में आकर जो है वो सिमट कर रह गया। एक समय आप देख रहे थे कि ये बहुत बड़े एरिया पर अपनी शासन व्यवस्था को चलाए हुए थे जब तक औरंगजेब था। उनके बाद जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है डायमेंशन के साथ। आगे देखेंगे कि उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं उनको यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। जैसे कि ये जो शुरुआत होती है औरंगजेब के बाद, वो बहादुर शाह प्रथम की शासन शुरू हो जाती है 1707 से 12 तक। और इनको क्या क्या टाइटल दिया गया है ये यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि आसान होगा। अगर इसको आपको याद करना होगा, रटना होगा, यहाँ से जो है वो सीक्वेंस में पूछता है, वो आपको बोल देंगे कि उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं उनको जो है वो अरेंज कीजिए, कब कब कौन कब के ईयर में बने हैं, अरेंज कीजिए। ऐसा अब ट्रेंड बन गया है। यूपी में भी, बिहार में भी इस तरह का क्वेश्चन बनने लगा है, इसलिए यहाँ पे चार्ट से दिया गया है। आप लोग इसको नोट करके याद कर लेंगे। साथ में इनका टाइटल है, इसको याद करना ही करना होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुगल बादशाह के कमजोरी के कारण जो है उनके दरबार में रहने वाले मंत्रियों के द्वारा अलग अलग होकर अलग अलग राज्यों में जो है वो अपना राज्य जो है वो स्थापित किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि किसका स्थापना कौन किया और कब किया। तो जैसे अवध की जो स्थापना है सआदत खां के द्वारा 1722 ईस्वी में किया गया था। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा 1717 में किया गया था। हैदराबाद चिनकिलीज खां या निज़ामुल मुल्क के नाम से भी इनको जानते हैं, उनके द्वारा 1724 में किया गया था। कर्नाटक राज्य की स्थापना शाहतुल्ला खां के द्वारा 1710 में किया गया था। ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं इतने एग्जाम है आपको मिल जाएगा, तो याद रखना रहना चाहिए ये। चलिए आइए देखते हैं हम उत्तर मुगल काल से संबंधित जो बादशाह हैं उनसे एक एक करके देखेंगे, उनसे संबंधित फैक्ट्स देखेंगे। जैसे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम बादशाह बनते हैं। इनका जो कार्यकाल है 1707 से 1712 ईस्वी तक है। 65 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बनते हैं, ये याद रखिएगा। खफी खां एक पर्सन थे जिनके द्वारा इनको शाहे बेखबर की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन बार बार दिखता है यहाँ से। इनका जो मूल नाम था वो मुअज्जम था या शाह आलम था, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। औरंगजेब की मृत्यु के समय ये जो पर्सन थे बहादुर शाह, वो अफगानिस्तान में थे, याद रखेंगे। लाहौर के निकट ये बहादुर शाह के नाम से अपना जो है राज्याभिषेक कराते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। इन्होंने जो है वो 2 उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा है। जजाऊ का युद्ध जो कि 1707 में हुआ था, इसमें आजम को हराया इन्होंने। बीजापुर का युद्ध जिसमें कमबख्श को हराया और उन दोनों को मारकर फिर ये मुगल बादशाह बनते हैं। डच प्रतिनिधि जोशुआ कौटिल्यर इनके दरबार में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है, जजाऊ के युद्ध से भी क्वेश्चन बनता है, बीजापुर के युद्ध से भी बनता है, तो एकदम याद रखना होगा। जो भी यहाँ फैक्ट्स दिए गए हैं वहाँ सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो बादशाह बने हैं उत्तर मुगल काल का वो है जहांदार शाह। ये 1712 से 1713 ईस्वी तक जो है वो बादशाह के तौर पे काम करते हैं। जुल्फिकार खां की मदद से ये बादशाह जो है वो बनते हैं। काफ़ी कमज़ोर शासक ये सिद्ध होते हैं। ये जो पर्सन है वो एक लाल कुंवर नामक प्रेमिका कहें या वैश्या कहें, उसके वजह से काफ़ी ये चर्चित रहे हैं। इनके कार्यकाल में ये जो महिला है लाल कुंवर, इनका हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है, तो इसको याद रखेंगे। ये जो जहांदार शाह है इनके द्वारा जजिया कर अस्थायी तौर पर बंद किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, वो पूछते हैं कि कौन सा बादशाह है जो जजिया कर को अस्थायी तौर पे समाप्त किए थे, तो यही जहांदार शाह हैं। फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या करवा दी और उसके बाद बादशाह बन जाता है।
ये काफ़ी कमज़ोर थे जहांदार शाह, और लाल कुरी जो बेगम हैं उनका हस्तक्षेप काफ़ी होता था, वो जो बोलते थे वही करते थे, इसलिए इनको वहाँ की जो जनता है वो लापरवाह या लंपट मूर्ख जो है वो उपाधि दिया था। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो याद रखेंगे कि ये जहांदार शाह का उपाधि है। अब देखेंगे तीसरे पर्सन जो जहांदार शाह को मारकर बादशाह बनते हैं, फारूक सियार। 1713 से 1719 तक इनका कार्यकाल रहा है। सैयद बंधु का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कई जगह देखने को मिला है। दोनों का नाम जो है वो अब्दुल खां और हुसैन अली है। इनके सहयोग से ये बादशाह बनते हैं, इन्हीं के सहयोग से ये जहांदार शाह को मारते हैं और फिर बादशाह बन जाते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर को इन्होंने फांसी की सजा दी थी 1716 में, क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिला है। 1717 में शाही फरमान इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स भी। सैयद बंधु जो हैं वो बाद में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करते हैं और मराठा के सहयोग से फारूक सियार को अंधा बनाकर इनकी हत्या कर देते हैं। इनके बाद जो बादशाह बनते हैं उनका नाम रफ़ी उल दरजात है। ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक जो है वो शासन करते हैं, और ये मुग़ल बादशाहों में सबसे कम समय तक शासन करने वाले बादशाह भी हैं। ये लगभग 97 दिन तक जो है वो बादशाह के गद्दी पर बैठे थे, याद रखेंगे। उसके बाद जो है रफ़ी उद्दौला जो है वो बादशाह बनते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 6 जून से 17 सितंबर तक है, जो कि लगभग 104 दिनों का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पूछते हैं कि कौन सा वैसे मुग़ल बादशाह है जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो रफ़ी उल दरजात। और ये दोनों जो पर्सन है रफ़ी उल दरजात और रफ़ी उल दौला, सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह इनको बनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो सैयद बंधु हैं ये काफ़ी बादशाह को बनाते हैं और हटाते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं, इसलिए इनको नृप निर्माता के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब देखेंगे कि जब दरजात की मौत हो जाती है तब मोहम्मद शाह को जो है वो बादशाह बनाया जाता है, जिनका कार्य 1719 से 1748 तक होता है। काफ़ी लंबा कार्यकाल है इनका, लगभग 29 वर्षों का। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मोहम्मद शाह हैं वो 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया गया था, तो यही मोहम्मद शाह हैं, जो कि 1720 में किया था इन्होंने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह हैं ये, ठीक है। ये मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधुओं की हत्या कराते हैं, यानी सैयद बंधुओं का पतन किसके काल में होता है, तो मोहम्मद शाह। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस बादशाह के कार्यकाल में सैयद बंधुओं का पतन होता है, तो मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में जो है वो धीरे धीरे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि कई प्रांत स्वतंत्र होकर अपना अलग अलग जो है वो एक राज्य के तौर पे काम करने लगते हैं, जिसमें से अवध, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, गंगा, यमुना, दोआब स्वतंत्र हो जाते हैं, याद रखेंगे। नादिर शाह जो हैं इन्हीं के कार्यकाल में भारत पर हमला करते हैं, कब, तो 1739 में। क्वेश्चन बीपीएससी में भी यहाँ से देखने को मिला है। ये जो पर्सन है नादिर शाह, वो लगभग 47 दिनों तक भारत में रहते हैं और भारत को पूरी तरह से लूटते हैं। यहाँ से 70 करोड़ रुपए, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर आप वापस यानी फारस चले जाते हैं। विलास भरा आचरण के वजह से इनको मोहम्मद शाह को जो है वो रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन यहाँ से भी बीपीएससी भी पूछ रखी है, याद रखेंगे। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जो है बादशाह के तौर पर गद्दी पर बैठते हैं। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का लगभग होता है। ये 1748 से 1754 तक गद्दी पर बैठते हैं। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली, जिसको कि दुर्रे दुरानी या युगों का मोती के नाम से भी जाना जाता है, भारत पर आक्रमण करता है, कब, 1748 में। ये यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, बीपीएससी सब में ये फैक्ट्स पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे इसको। अहमद शाह के शासन काल में अब्दाली जो है भारत पर 5 बार आक्रमण करता है, और कुल अब्दाली का भारत पर जो आक्रमण होता है वो 7 बार होता है। अब बहुत सारे गाइड बुक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं ये बताते हैं कि भारत पर टोटल इसका आक्रमण 5 बार हुआ है, किसी गाइड बुक में लिख देते हैं कि 7 बार हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग
फैक्ट्स हैं, ध्यान से रखेंगे, इसको याद रखेंगे। पूछता है ये आयोग, अहमद शाह के शासन के दौरान 5 बार अब्दाली का आक्रमण हुआ था और टोटल भारत पर इनके द्वारा 7 बार आक्रमण किया गया था। MBBI पॉइंट है। अब देखेंगे कि अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह बनते हैं। 1754 से 1759 तक इनका कार्यकाल होता है और इनके कार्यकाल में कुछ विशेष घटना नहीं देखने को मिलती है, मात्र 1757 की प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय जो हैं वो बादशाह बनते हैं। इनका मूल नाम अली गौहर होता है। ये 1759 से 1806 तक बादशाह के तौर पर कार्य करते हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि 1764 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध भी आपको इन्हीं के दौरान देखने को मिलेगा जो कि 1761 में मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। साथ ही इन्हीं के कार्यकाल में इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इन्हीं के कार्यकाल में 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में। एकदम याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये इतने कमज़ोर थे कि इनके शासनकाल में ये तो मतलब बादशाह थे ही, एक और भी बादशाह के तौर पर कार्य करते थे, यानी एक समय में 2-2 शासक जो है वो देखने को मिलता था। इनकी जो शासन है, शासन करने का जो एरिया है वो दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गया था और UPSC यहाँ से क्वेश्चन बनाई हुई है। अब देखेंगे कि इनके बाद जो है वो अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं जो कि 1806 से 1837 तक बादशाह के तौर पर कार्य करते हैं। इनका विशेषता ये है कि अंग्रेजों के संरक्षण में हिंदुस्तान का पहला बादशाह बनने वाले पर्सन बन जाते हैं और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। साथ ही इन्हीं के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा है कई एग्जाम में। अब देखेंगे लास्ट मुगल बादशाह जो हैं वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1837 से 1858 तक जो है वो शासन करते हैं। यह अंतिम मुगल शासक है। शायर होने की वजह से इनको जफर कहा जाता है। 1857 की क्रांति इनके कार्यकाल में हुई थी। 1857 की जो क्रांति है उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इनको निर्वासित करके रंगून भेजा जाता है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको जो है वो बिना साम्राज्य का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि तब तक हमारा जो मुगल साम्राज्य था सिमट कर दिल्ली के आसपास रह ही गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्तर मुगल काल से संबंधित जितने भी बादशाह हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि बार बार आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी AEDU जो पर्सन देंगे और SI देंगे वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम डेफिनेटली मिलेगा। इस बॉक्स को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करके याद कर लेंगे। साथ ही इन पर जो फैक्ट्स दिया गया है वो एक फैक्ट जो है वो क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगे हाथों देख लेते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। UPPCS और BPSC दोनों में ये पूछा गया है। तो इस समय जो बादशाह था वो मोहम्मद शाह था। निम्न में से किसे मुगल काल में राजा बनाने वाला या नृप निर्माता कहा जाता था। तो ये जो दोनों भाई हैं उनको कहा जाता था कौन, सैयद बंधु। ये हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, आगे देखेंगे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है। तो ये जो पर्सन है वो मोहम्मद शाह हैं। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के तौर पर जाना जाता है, ये भी MPPCS में पूछा गया है। और मयूर सिंहासन बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट, ये BPSC में पूछा हुआ था PD में। तो यहाँ पे देखेंगे कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। MPPCS में पूछा गया है। तो ये बहादुर शाह जफर थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में कौन सा मुगल सम्राट बना था। तो ये बहादुर शाह प्रथम बने थे और ये भी UPPCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया गया था। UPPCS में ये पूछा गया है। तो ये जो जारी किया गया था वो फर्रुखशियर के द्वारा किया गया था। हैदराबाद की स्थापना चिंग्लिस खां के द्वारा कब किया जाता है, ये किया जाता है 1724 में। आगे देखेंगे, सैयद बंधुओं के द्वारा
सैयद बंधुओं का पतन किसके कार्यकाल में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में ये देखने को मिला है क्वेश्चन। तो इनका पतन जो है वो मोहम्मद शाह के कार्यकाल में होता है 1722 में। डच प्रतिनिधि जैसुआ कैटलर किसके दरबार में आए थे? ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आए थे। जजिया कर को किसके कार्यकाल में 1720 में अंतिम रूप से जो है वो समाप्त कर दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है। तो ये जो पर्सन है वो है मोहम्मद शाह। जहांदार शाह को कौन सा उपाधि दिया जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है? लॉर्ड लेक के नेतृत्व में। तो 1803 में होता है। राम मोहन राय को किसके द्वारा राजा का उपाधि दी जाती है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि जो है उनको दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो ये 1862 में हुई थी। तो आज ये रहा हमारा उत्तर मुगल काल, इससे संबंधित फैक्ट्स और क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। और यहाँ पे आपको सिंपल में बताया जा रहा है तो आप इसको देख कर ना भागे, एक बार पेशेंस बनाकर इसको देखें। अगर आपको सबसे अलग नहीं दिखेगा या फैक्ट्स की कमी दिखेगी तो आप निश्चित जा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे प्रयास को सराहें, देखें और बताएं इसमें क्या सुधार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।